आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 7 समास। जब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से कुछ नए शब्द बनते हैं तो वो समास कहलाते हैं। घोड़े पर सवार, ऐसे यहाँ पर क्या है, गिरी को धारण करने वाले हैं जो, अर्थात श्री कृष्ण। प्रयोग के लिए शाला, ठीक है। तो जब कुछ शब्दों के योग से मिलकर किसी नए शब्द का निर्माण होता है वो समास कहलाता है। ऊपर दिए गए शब्द समूहों को ध्यान से पढ़िए। हम इनका संक्षेपीकरण करके ऐसे नए शब्द बना सकते हैं जिनका अर्थ पूर्ववत ही रहेगा, जैसे कि घोड़े पर सवार यानी घुड़सवार, प्रयोग के लिए शाला यानी प्रयोगशाला, ठीक है। जब दो या दो से अधिक शब्दों के योग से एक नए शब्द की रचना की जाती है तो उस रचना को हम समास कहते हैं। समास का अर्थ संक्षिप्त करना, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के योग से एक शब्द बनाने की क्रिया समास है। इस विधि से संक्षिप्त किए गए शब्द समस्त पद कहलाते हैं। जैसे नीला है कंठ, जिसका अर्थात शिव नीलकंठ। यहाँ नीलकंठ समस्त पद है। उपसर्ग तथा प्रत्यय की तरह समास में यौगिक शब्द बनाने की एक विधि है। समास के लिए दो पद होने आवश्यक हैं। समस्त पद के प्रथम पद को पूर्व पद तथा द्वितीय पद को उत्तर पद कहा जाता है। समस्त पद बनाते समय दोनों पदों के बीच की विभक्तियां अन्य शब्द या योजक आदि का लोप हो जाता है, ठीक है। जब आप समस्त पद को क्या करते हैं, समस्त पद बनाते समय जब उसको जोड़ते हैं तो उसके बीच की जो विभक्ति है उसका लोप हो जाता है, यानी वो एक पद में नए शब्द के रूप में उसका निर्माण होता है। इसके बाद आता है समास विग्रह। समस्त पदों को पुनः पृथक करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे कि समस्तिक शब्द आपका क्या है, स्वर्ग प्राप्त, तो इसका विग्रह करेंगे स्वर्ग को प्राप्त। ऐसे ही सामसिक शब्द आपका क्या है, चौराहा, तो विग्रह करेंगे चार राहों का समूह। शताब्दी 100 वर्षों का समूह। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके समास के भेद। समास के मुख्यतः निम्न भेद हैं: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, दंत समास, बहुब्रीहि समास। अव्ययभाव समास, सबसे पहले अव्ययभाव समास आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय हो अव्ययभाव समास कहलाता है। इस प्रक्रिया से बना सामसिक पद भी अव्यय की भांति कार्य करता है। इसमें पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होता है, किंतु हिंदी समासों में अपवाद स्वरूप कई बार पूर्व पद संज्ञा या विशेषण भी हो सकता है। जैसे कि घर कर, तो घर क्या है, संज्ञा है। यथा, प्रति, भर, आ, यदि पूर्व में हो तो अव्यय भाव ही माना जाता है। यानी अव्यय भाव जो समास है उन शब्दों के आगे यथा, प्रति, भर, आ, इन शब्दों को पूर्व में देखा जाएगा। जैसे कि यथाविधि, प्रतिदिन, भरपेट, आ जन्म, यहाँ पर समस्त पद है और इनका कुछ विग्रह किया गया है। हाथों हाथ यानी हाथ ही हाथ में, यथामति, मति के अनुसार, प्रतिमास, हर मास, रातों रात, रात ही रात में, प्रत्यक्ष आंखों के सामने। तो ये सभी अव्यय भाव समास के उदाहरण हैं। इसके बाद आता है आपका तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौण एवं उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों के बीच कर्ता तथा संबोधन कारक को छोड़कर विशेष कारकीय प्रसर्गों का लोप पाया जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि अकाल पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित, धनहीन, धन से हीन, वनवास, वन में वास। तो स्पष्ट है कि यहाँ समस्त पदों में क्रमशः से में विभक्तियों का लोप हुआ है, साथ ही पीड़ित, हीन तथा वास पद की प्रधानता है। तो तत्पुरुष समास के सामान्य भेद है। कारकीय प्रसर्गों के लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद है। सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है, ठीक है। तो कर्म तत्पुरुष में क्या होगा, को विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे कि यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त, ठीक है। तो जब इसको समस्त पद में करेंगे हम तो को का लोप, कर्म विभक्ति कर्म तत्पुरुष की को विभक्ति का लोप हो जाएगा। ऐसे ही विदेशगत यानी विदेश को गया हुआ। इसके बाद है यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त, रथ चालक रथ को चलने वाला, गृहग्रत गृह को आगत, ग्रामग्रत ग्राम को गया हुआ। इसके बाद आता है आपका करण तत्पुरुष। इसमें करण कारक की विभक्ति से का लोप होता है, ठीक है। इसमें करण कारक की विभक्ति से का लोप होगा। जैसे कि समस्त पद आपका मन माना, तो विग्रह क्या होगा, मन से माना, ठीक है। तो से विभक्ति का यहाँ पर लोप हो रहा है, मन माना यानी मन से माना। ऐसे ही भूख मरा, तो भूख से मरा। व्याकुल, तो भय से आकुल। अकाल पीड़ित यानी अकाल से पीड़ित। ईश प्रदत्त यानी ईश द्वारा प्रदत्त यानी दिया हुआ। इसके बाद है आपका संप्रदान तत्पुरुष। इसलिए संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है।
जैसे कि समस्त पद आपका क्या है यहाँ पर, रसोई घर, ठीक है। तो विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा इसका, रसोई के लिए घर, तो यानी के लिए विभक्ति का यहाँ पर लोप हो रहा है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, क्रीड़ा क्षेत्र यानी क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अपादान तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है। तो यहाँ पर अपादान से मतलब से नहीं है, यानी जब कोई चीज किसी से पृथक हो जाती है तो उस वाले से का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। पदच्युत यानी पद से च्युत यानी पद से हटाया गया, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या है, वो अपने पद से हटा ले गई, यानी उस चीज का उससे कोई कनेक्शन नहीं है, अपनी चीज से एकदम पृथक हो गए। भयभीत, भय से भीत, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। तो यहाँ पर क्या है, पथ से भ्रष्ट यानी रास्ते से भटकना, ठीक है। तो रास्ते से बिल्कुल अलग होना, यानी किसी चीज से बिल्कुल अलग होना, तो वहां पर अपदान तत्पुरुष से का लोप होता है। आकाशवाणी, आकाश से आगत वाणी। इसके बाद है संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप होता है। जैसे कि गुरु भाई, गुरु के संबंध से भाई, राम भक्त, राम का भक्त, ठीक है। देव मूर्ति, देवता की मूर्ति, सूत पुत्र, सूत का पुत्र, अछूतोद्धार, अछूता का उद्धार, कामचोर, काम करने का चोर। तो यहाँ पर का, की, के विभक्ति का लोप होगा। इसके बाद है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में या फिर पर का लोप होता है। जैसे कि समस्त पद क्या है, युद्ध वीर, तो युद्ध में वीर, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, कवि शिरोमणि, कवियों में शिरोमणि, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। तो यहाँ पर में और पर विभक्ति का लोप हो रहा है। जब इनको समस्त पद में हम करेंगे, समास विग्रह का समस्त पद बनाएंगे, तो यहाँ पर में और पर विभक्ति का लोप हो जाएगा। इसके बाद है तत्पुरुष समास के अन्य भेद। तत्पुरुष समास के अन्य भेद निम्नलिखित है। न पुरुष, जहाँ सामसिक पद में प्रथम पद नकारात्मक होता है, वहां न पुरुष, न तत्पुरुष कहा जाता है। न तत्पुरुष अधिकतर आ या अन्न से शुरू होता है। जैसे कि अनुदान, तो यानी अगर इसका विग्रह करें तो क्या बन जाएगा, न उदार। अन्याय, तो न अन्याय, अहित, न अहित, अधर्म, न अधर्म, न धर्म, अनश्वर, न नश्वर, अनहोनी, न होनी, ठीक है। इसके बाद आता है अनुक्त तत्पुरुष। जिस समास में पूर्व पद की विभक्ति लुप्त नहीं होती उसे अनुक्त तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि समस्त पद आपका क्या है, युधिष्ठिर, तो अगर आप इसको विग्रह करेंगे तो क्या है, युधिष्ठिर यानी युद्ध में स्थिर। ऐसे ही मनसित यानी मनीष यानी मन में उत्पन्न। ऐसे ही खेचर यानी खे, विचरने वाला यानी आकाश में विचरने वाला। इसके बाद आपका तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कौन से होते हैं, जहां पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच उपमेय, उपमान या विशेष्य विशेषण का संबंध हो, वहां कर्मधारय समास होता है। इस समास को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला है विशेषण, विशेष्य संबंध से कर्मधारय। दूसरा है उपमेय, उपमान संबंध से कर्मधारय। तीसरा है मध्यम पद लोपी कर्मधारय समास। विशेषण विशेष्य संबंध से कर्मधारय। समस्त पद क्या है, सज्जन, तो विग्रह करेंगे क्या है, सत्य है जो सज्जन। पीतांबर यानी पीला है जो अंबर। नीलकमल, नीला है जो कमल। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, ठीक है। इसके बाद है उपमेय उपमान संबंध से कर्मधारय। समस्त पद आपका क्या है, चंद्रमुख, तो विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, चंद्र के समान वो। कनकलता, तो क्या विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, कनक के समान लता। ऐसे ही पुरुष रत्न, तो यानी विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, पुरुषों में है जो रत्न। ऐसे ही समस्त पद आपका क्या है, स्त्री रत्न, तो क्या बन जाएगा, स्त्री रूपी रत्न, ठीक है। इसके बाद आते हैं मध्यम पद रूपी कर्मधारय समास। इस समास के इस भेद में समस्त पद के पूर्व तथा उत्तर अर्थात दोनों पदों के बीच का अंश युक्त हो जाता है, ठीक है। तो पहला और उत्तर पद दोनों पदों के बीच का जो वो विभाग होता है वो लुप्त हो जाता है। जैसे कि वन मानुष यानी वन में रहने वाला मानुष, ठीक है। तो वन और मानुष रहेगा, केवल में रहने वाला जो है वो लुप्त हो जाएगा। मिष्ठान, मिष्ट अर्थात मीठे से निर्मित अन्न, ठीक है। तो मिष्ट प्लस अन्न जो है वो बच जाएगा और जो बीच का है वो सब लोप हो जाएगा। मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी। अश्रु गैस, अश्रु को लाने वाली गैस। पर्णशाला, पर्ण से निर्मित शाला, ठीक है। इसके बाद आता है आपका द्विगु समास, जहाँ पूर्व पद संख्यावाचक हो तथा समस्त पद समूह अथवा समाहार का ज्ञान करवाए, वह द्विगु समास होता है। द्विगु अर्थात
गौ का समूह। इस प्रकार यह शब्द स्वयं अपना उदाहरण बन जाता है, जैसे कि सतसई, तो विग्रह करके क्या बनेगा? 700 दोगों का समूह। ऐसे ही अठन्नी यानी 8 आनों का समूह। दोपहर, दोपहरों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। इसके बाद आता है आपका द्वंद्व समास। समस्त पद में पूर्व तथा उत्तर दोनों ही पद समान होने की स्थिति को द्वंद्व समास कहते हैं। समस्त पद बनाते समय और अथवा या फिर या का लोप हो जाता है, जैसे कि समस्त पद आपका है नर नारी, ठीक है। तो अगर हम इसको विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? नर और नारी। तो इसमें और या फिर या शब्द का लोप होता है, ठीक है। भला बुरा, भला और बुरा। अन्य जन, अन और जन। देवासुर, देव और असुर। अपना पराया, अपना और पराया। ऊंच नीच, नीच और नीच, ठीक है। इसके बाद आता है आपका बहुब्रीहि समास। जहां पूर्व तथा उत्तर दोनों ही पदों में से किसी की भी प्रधानता नहीं होती, वरन किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, वहां बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। स्पष्ट है कि यहाँ लंबा तथा उदर में से कोई पद प्रधान नहीं है, अपितु ये दोनों तीसरे पद गणेश जी के लिए प्रयुक्त है। तो कुछ अन्य उदाहरण निम्न प्रकार है। तो जहां पर बहुब्रीहि समास कौन सा है? जिसमें किसी भी पद, दोनों पद में से किसी की भी प्रधानता नहीं है, किसी विशेष पद की ही प्रधानता पाई, यानी कोई विशेष अर्थ निकल के आता है। समस्त पद आपका क्या है? तो समस्त पद यहाँ पर आपका क्या है? दशानन। विग्रह करेंगे दश है आनंद, जिसके अर्थात रावण, यानी 10 मुख वाला अर्थात रावण। तो यहाँ पर दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं है, तो पद कौन सा प्रधान है? रावण का, यानी इसका विशेष अर्थ क्या निकलता है? रावण। गजानन, यानी गज के आनंद के समान आनंद है, जिसका अर्थात गणेश। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। चक्रधर, चक्र धारण करने वाले अर्थात विष्णु। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। निशाचर, निशा में विचरण करने वाले अर्थात राक्षस। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके अर्थात कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। त्रिनेत्र, 3 नेत्र है जिसके अर्थात शिव। मृत्युंजय, मृत्यु को भी जीत लिया है जिसके अर्थात शिव। अजात शत्रु, अजात में ही पैदा हुआ जो वो शत्रु जिसका। अल्प बुद्धि, अल्प है बुद्धि जिसके। चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा। बच्चों यहाँ पर आपने समास के बारे में पढ़ा है, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नए शब्द का रूप परिवर्तन होता है, नए शब्द बनता है, वो आपका समास कहलाता है। समास के 6 भेद थे, इनके बारे में आपने अच्छे से इस पाठ में पढ़ा है। तो बच्चों आप इन भेद को अच्छे से पढ़ेंगे, इनका अभ्यास करेंगे और जितने भी समास के भेद आपने पढ़े हैं उन पर आधारित कुछ वाक्य बनाने की प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।